केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं और 30 जून को जिलों की नगरी उदयपुर में आएंगे। मेवाड़ की धरा महान है और यहाँ जो भी पर्यटक आता है, चाहे देसी हो या विदेशी, यहाँ पर आकर इस भूमि को नमन करता है और इसकी चरण रज अपने सिर पर लगाता है। यही यहाँ का गौरव है। इस गौरवमयी भूमि पर महाराणा प्रताप की पुण्य धरा पर अमित शाह आ रहे हैं गृह मंत्री के रूप में और यहाँ बड़ी जनसभा होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में चुनाव हैं और आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव हैं। बड़ी तैयारियों में लगी हैं सभी पार्टियां, सभी अपने अपने खेमे में पूरी तरह से डटे हुए हैं और अब की बार उनकी सरकार बने इसके लिए भरपूर तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन की सचिव हैं राहटकर जी, आप बताएं किस तरह की तैयारियां हो रही हैं अमित शाह जी के दौरे की। जी बताएं। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पे बहुत बड़ा सभा हो रहा है। इसकी काफ़ी अच्छी तैयारी हमने करी है। अब जनता के पास जाकर उनको हम निमंत्रण भी दे रहे हैं कि वो इस सभा के लिए ज़रूर आए। और ये खुशी की बात है कि लोग बहुत खुद होके कह रहे हैं कि हम ज़रूर आएंगे। आज हमने यहाँ पे एक नवाचार किया है। हम नाव में बैठे हैं और लेक में अभी हम हैं। इस लेक में घूमने के लिए अनेक पर्यटक यहाँ पे आते हैं और उसी के साथ साथ स्थानीय लोग भी बहुत आते हैं। आज हमने यहाँ पे आके इनको सभा का निमंत्रण दिया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ यहाँ पे ग्वालियर से आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हुए भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपने यहाँ पे आते हुए हमें बुलाया है और वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो है तो कल इस सभा के लिए वो भी आएंगे। इस तरीके से उत्साह बाहर के लोगों में भी है और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय जनता है, यहाँ के दुकानदार है, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं और जो यहाँ पे आज घूमने के लिए आए हैं, उन्होंने भी बहुत आनंद व्यक्त किया है और कहा है कि हम ज़रूर सभा के लिए आएंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसी को देखते हुए हम आने वाले दिनों में इस राजस्थान में संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय अमित शाह जी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अरुण जी चतुर्वेदी हमारे साथ में हैं। जिलों की नगरी उदयपुर की जिलों में जिस तरह से एक खुमार हैं परिवर्तन का, हर 5 वर्ष में यहाँ पे परिवर्तन का दौर दिखता है चुनावी महीनों में। अब की बार किसकी सरकार? जी भाई राज्य देखिए, झीलों की नगरी और त्याग और बलिदान की भूमि इस मेवाड़ अंचल के उदयपुर में कल एक इतिहास रचने वाला है। राज्य देश के एक मजबूत गृह मंत्री जिन्होंने इतिहास को बनाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ 370 की समाप्ति का इतिहास रचा। राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ है, महाकाल का मंदिर, इस तरह अलग अलग सांस्कृतिक केंद्रों को खड़ा करने का काम हुआ और देश में आतंकवाद के ऊपर करारी चोट करने का काम किया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कल उदयपुर में एक महती सभा को संबोधित करेंगे और सभा में कह सकता हूँ कि 10 बजे होने वाली सभा में हजारों की संख्या में लोग आएंगे और जहाँ अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल के शासन के काम है उन सब कामों पर मोहर लगा करके आने वाले समय में भी ऐसा ही नेतृत्व देश को रहे, मजबूत राष्ट्र बने, इसकी दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक राजस्थान का विषय है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दीवार के ऊपर स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान की अराजक सरकार, संवेदनहीन सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा सरकार, जाने का समय है, केवल तारीख लिखनी बाकी है। जिस दिन भी वो वोट पड़ेंगे यहाँ राजस्थान की सरकार की विदाई होगी और मेवाड़ अंचल पहले की तरह इस बार भी इतिहास रचेगा और सरकार के परिवर्तन का वाहक बनेगा। अरुण जी साहब, जिस तरह से राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर माना जाता है और उनकी पार्टी में भी कई धड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस जादू से एकता का एक संदेश दिया है। राजस्थान में भी कई सारी योजनाएं जिस तरह से वो लागू कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि
चौथी बार उनकी सरकार बने, इसकी कवायद वो कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई बात जादूगरी इस बार हुई है, एक बात हुई है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी 4.5 साल तक पद पर बने रहे। आज पूरा सत्ता का संघर्ष राजस्थान की जनता देख रही है। कैसे कोविड जैसे कालखंड में जब आम आदमी को अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत थी, कांग्रेस के और कांग्रेस समर्थित 120 विधायक 7 स्टार होटलों में बैठे हुए थे और वहाँ मुर्ग मसल्लम खाने का काम कर रहे थे और बड़ी बड़ी पार्टियाँ उड़ाने का काम कर रहे थे। आज राजस्थान में जिन वादों को पूरा किया था, एक वादे पूरे नहीं किए, और 4.5 साल के बाद जब अब चुनाव के मोड़ पर खड़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल तक एक चीज़ को, योजना को धरातल पर नहीं उतारा, और 4.5 साल बाद रोजाना पिंडारा बॉक्स में से एक घोषणा करते हैं, जिसके कारण से कहीं कोई परिवर्तन ना सके। लेकिन राजस्थान की जनता मन बना चुकी है और अब कांग्रेस की विदाई का रास्ता तय है। कांग्रेस तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में तैयारी कर रही है वो एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। बस यह समय ही बताएगा कि किस पार्टी को कौन सा काम मिलने वाला है, पक्ष में जाना है या विपक्ष में। हमारे साथ में हेमराज जी भाई साहब हैं। किस तरह से आदिवासी अंचल में ये तैयारियां हो रही हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी 5 साल तक उनकी सरकार रही है जी। 4.5 साल पूरे हो गए हैं। एक भी घोषणा वो जो उन्होंने चुनाव के समय थी, एक भी घोषणा को पूरी कर नहीं पाए। और अभी जो घोषणाएं चुनाव के समय है तो केवल वोट के लिए की जाती है, इसलिए जनता उनके चक्कर में आने वाली नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी कल 30 जून को आप आएंगे और यहाँ राजस्थान में सरकार बनाने के लिए राजस्थान सरकार से यहाँ उदयपुर से आह्वान करने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं कि आगामी सरकार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और 2024 में भी हम बीजेपी में सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक आगाज कल होने वाला है। मेवाड़ में जिस तरह से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस रूप में किस तरह का परिणाम सामने आएगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार की पूरी तरह से पार्टी खड़ी हुई है अमित शाह के साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री तो है ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी यहाँ पर सभा हो रही है। किस तरह की सभा हो रही है, और यहाँ पर हमारे साथ में कई पर्यटक भी है नाव में। आप बताओ, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना है? जी, क्या कहना है आपका? किस तरह से देखते हैं राजस्थान में अमित शाह की सरकार बनेगी? हाँ, और ये उनके वादे हैं जो अभी अशोक गहलोत जी के, उन्होंने कभी पूरे नहीं किए। बाकी ये है कि राजस्थान में लॉलीपॉप दे रहे हैं बीजेपी की बनेगी। बताएं। आज क्योंकि कल 30 जून को अमित शाह जी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री पधार रहे हैं, तो उसी के तहत आज हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव विजयताई जी, हमारे अरुण जी भाई साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज भी आए हैं और नाव में बैठ के नाव के ऊपर झंडे लगाए, बैनर लगाए, ताकि पर्यटकों को भी ये महसूस हो कि अमित शाह आ रहे हैं। उनके वो जो यहाँ हैं वो लोग भी उस सभा में पधारे। उसकी प्रचार प्रसार के लिए आज हमने पिछोला में नाव के ऊपर झंडे बना के पिछोला का राउंड करके और एक संदेश देने की कोशिश की है कि कल वो अधिक से अधिक लोग सभा में पहुँचें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी व्यापक रूप से जनसंपर्क कर रही है। जिस रूप में अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं वो राजस्थान के लिए चुनावी शंखनाद होगा और राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का वो आम जन में संदेश उस सभा के द्वारा दिया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत मिले और आने वाले लोकसभा में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले। जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही हैं, आम सभा को लेकर व्यापक रूप से जनसंपर्क किया जा रहा है। घर घर, गली गली, चौराहों को सजाया जा रहा है और विशेष रूप से जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से रात दिन जुटे हुए हैं इन तैयारियों को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश संगठन और सभी बड़े नेताओं को एक करना और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादुई साम्राज्य को चुनौती देना।
जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 स्वागत है भाई स्वागत है अमित शाह का स्वागत है स्वागत है भाई स्वागत है अमित शाह का स्वागत है आना है और आना है 30 तारीख को आना है आना है और आना है 30 तारीख को आना है आना है और आना है गांधी रोड आना है आना है और आना है गांधी रोड आना है भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद